हरियाणा के गुरुग्राम में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान के बाद जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार की सरजमी से एक ही बात निकलती है, नीतीश है तो निश्चित है। नीरज ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया है कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। सम्राट चौधरी भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार, जिस पर एनडीए के 5 घटक दलों की सहमति। 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी बार बार इसकी पुष्टि की है। एनडीए के घटक दल के नेतागण जिला स्तरीय रैली कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं और ये सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो इसका निहितार्थ क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, माननीय सम्राट चौधरी जी का बयान, एनडीए घटक दल के 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। तो बिहार की सरजमी से एक ही आवाज निकलती है, नीतीश है तो निश्चिंत है। और चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब राजीव, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह बयान दिया कि एनडीए के नेतृत्व में जो है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, क्या जेडीयू की चिंता बढ़ गई है? जेडीयू चिंता में नजर आ रही, जिस तरह से तुरंत जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है, किस तरह से देखा जाए इस पूरे बयानबाजी को? राकेश, एक चीज कहना होगा कि यहाँ पे जिस तरह से पशुपेश की स्थिति है और उस बीच बार बार नीतीश कुमार को लेकर के, उनके चेहरे को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उसको पैचअप करने के लिए जदयू के या भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता सामने आ जाते हैं। लेकिन आए दिन गाहे बजाय ये बात सामने आ जाती है कि अब नीतीश कुमार के लिए ठीक नहीं होगा कि वो नेतृत्व करे, क्योंकि बिहार में अब चूंकि बड़े भाई की भूमिका में भाजपा रहना चाहती है। वैसी स्थिति में हालांकि ये बयान बिहार के से जुड़े नेताओं का नहीं है या बिहार के नेताओं का नहीं है। सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ एक कार्यक्रम था जहाँ सम्राट चौधरी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था और उस दरमियान वो भाषण में ये बातें बोले हैं। लेकिन उसका अभी कहीं से भी अर्थ या अनर्थ निकालना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि वो कहीं से भी सैनी जो हैं किसी भी बिहार के चुनाव में किसी तरह का हस्तक्षेप या सहयोग नहीं है उनका। वैसी स्थिति में उनका भाषण में यह बोलना कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और चुनाव हम लोग लड़ेंगे, तो ये एक उनका अपना वहाँ का लोकल एजेंडा था या फिर लोकल कार्यक्रम था, इसके तहत हुआ। लेकिन अमित शाह की बात कर लें, जेपी नड्डा की बात कर लें, अभी अमित शाह जी आए थे और नीतीश कुमार के आवास पर एक अहम बैठक हुई थी एनडीए घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की, जिसमें जीतनराम मांझी तक पहुंचे हुए थे, चिराग पासवान हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, नीतीश कुमार तो खुद थे ही, उनके आवास पर यह बैठक थी। उसके बाद संजय झा जो हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं जदयू के, वो थे और कांग्रेस भाजपा के सभी कद्दावर नेता बिहार के से जुड़े हुए वो थे। तो वहाँ एक मैसेज तो चला ही गया है कि नीतीश कुमार के अलावा यहाँ कोई फेस एनडीए का नहीं है। रही सही बात कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के भाषण के दरमियान सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात, तो वो अपना उनका मंतव्य होगा या फिर वो कुछ ऐसे सिनारियो बने होंगे कि वो सम्राट चौधरी को थोड़ा सा
चाहते होंगे कि उनको आगे बढ़ाया जाए और इसी के तहत उन्होंने ये बात बोली होगी, लेकिन उसके मायने बिहार में अभी नहीं है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिकन बढ़ गया है जदयू के नेताओं के चेहरे पे, माथे पे, तो ये नहीं है। चूंकि उनका एक ही मत है जदयू के लोगों का कि अगर चुनाव लड़ेगा एनडीए तो नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ेगा। इसमें इफ बट का कहीं सवाल। अभी आपने नीरज कुमार की बाइट भी सुनाई, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर किया है कि सारे प्रदेश अध्यक्ष एनडीए घटक दल के, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चिराग की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, भाजपा की पार्टी हो या फिर जदयू की पार्टी हो, सारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक स्वर में कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग और फिर से नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे। तो यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। इस बयान को उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है कि ये बयान बिहार में किसी बिहार से जुड़े नेताओं के द्वारा नहीं हुआ। हाँ, वहाँ सम्राट चौधरी प्रेजेंट थे, उनके कार्यक्रम में शामिल होना था और वो शामिल होने गए थे यहाँ से, लेकिन वहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान या भाषण आने से इसको इस रूप में नहीं देखा जा सकता है। राकेश जी बिल्कुल राजू, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भले ही अपना मंतव्य स्पष्ट किया हो, लेकिन उनका ये मंतव्य, उनका ये बयान कहीं न कहीं अब सियासी गलियारों में जो हलचल काफ़ी तेज करेगा। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए।